बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से तलबा सबक को आसानी से याद कर सकते हैं। उसके लिए मैं तमाम तलबा को मशवरा दूंगा। पहले आप चैप्टर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया करें। पहला हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चंस का, दूसरा हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चंस का। आप देखेंगे ज़्यादातर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप पहले सिलेबस को शॉर्ट क्वेश्चन में तकसीम कर लिया करें, उसमें डिवाइड कर लें। जब आप सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, फिर आप कोशिश किया करें कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद करें। दूसरे नंबर पर आप ये देखा करें कौन सा चैप्टर ज़्यादा आसान है, आप उसकी तैयारी पहले किया करें। नंबर 3, आप जो भी याद करें बेशक सारा ना लिखें, लेकिन उसका कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी उस चैप्टर का लिखा करें, ताकि आपकी लिखाई जो है ना वो भी बेहतर हो सके। क्योंकि बोर्ड में हमने लिखना होता है, सुनाना नहीं होता, और आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। नंबर 4, आप प्रेजेंटेशन पर शुरू से ही तवज्जो करें। लिखते जरूर हैं आप, लेकिन प्रेजेंटेशन पे आपकी तवज्जो नहीं होती, उसकी खूबसूरती क्वेश्चन की उस तरीके से नहीं होती, तो पढ़ने वाले को भी दिक्कत पेश आती है, जिस वजह से आपके नंबर कम आते हैं। हाँ, जहाँ तक लिखाई का मसला है, लिखाई दुरुस्त करनी चाहिए। अगर किसी की लिखाई इतनी ज़्यादा साफ ना भी हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन बेहतर है, उसको बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है, तो क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत असर लगता है। और कोशिश करें कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के बाद पूरे चैप्टर को एक दफ़ा MCQs वाइज पढ़ लिया करें। उसमें से खुद ढूंढा करें MCQs कौन से हैं। हर चीज़ स्कूल टीचर पर, एकेडमी टीचर पर या पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं होती। आप जितनी मेहनत खुद करेंगे उतना ही आप जल्द सीखेंगे। अगर आप टीचर्स पर डिपेंडेंट रहे, अपने पेरेंट्स पे रहे, तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। तो लास्ट मेरा यही पैगाम है बच्चों को कि जब भी पढ़ें उसको खुद देखें, उसको अच्छे तरीके से समझें, उसको माइंड में एक स्केच बनाएं चीज़ों का, और एज ए MCQs के तौर पे उसको याद करें। आप आजमा लें कि 2 से 3 घंटे की मूवी है या कोई ड्रामा देखते हैं, वो आपको याद रह जाता है, लेसन आपको याद नहीं रहता। उसकी वजह यही है, आपने उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं की होती। उसको अच्छे तरीके से समझा करें और याद करने की कोशिश किया करें। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें फ़ायदा पहुंचाएंगी। शुक्रिया।